नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की सीटों को लेकर फिर फंसा पेंच, दिल्ली दरबार पहुंचा मामला। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारी की है, उसे देखते हुए इसका अंदाजा लग रहा है कि वह मजबूती से सभी 10 सीटों पर पूरी सियासी फील्डिंग सजा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से गठबंधन में पैच फंसने लगा है। दरअसल यह पैच फंसा है सीटों के उस बंटवारे को लेकर जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपना अपना दावा ठोक रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में इस उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान चर्चा यही हुई थी कि उसकी दावेदारी उन 5 सीटों पर होगी जहां एनडीए के प्रत्याशी थे, जबकि चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 से लेकर 4 सीटें ही देने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सीटों के इस पैच को लेकर अब मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष भी अपनी पूरी फील्डिंग सजाने में लगा है, लेकिन इसी सियासी दाव पैच में मामला एक बार फिर गठबंधन के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फंसता हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने हाल में हुई बैठक के दौरान तय किया कि जिन 5 सीटों पर भाजपा या एनडीए के विधायक थे, वहां पर उसकी दावेदारी होगी। इसी दावेदारी को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश के पदाधिकारियों समेत उन जिला अध्यक्षों को भी बुलाया था जिसमें यह विधानसभा सीटें आती हैं। चर्चा इस बात पर हुई कि जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो इस विधानसभा के उपचुनाव में भी उसका मौका मिलना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अपनी ताकत का भी अंदाजा हो सके। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारी की है, उसे देखते हुए इसका अंदाजा रहा है कि वह मजबूती से सभी 10 सीटों पर पूरी तरह सियासी फील्डिंग सजा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि गठबंधन के लिहाज से सीटों के बंटवारों पर केंद्रीय नेतृत्व आपस में तय करेगा, लेकिन उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर एनडीए को हराने की रणनीति के साथ काम कर रही है। वह कहते हैं कि पार्टी के बड़े नेता के अनुसार जो तय होगा और जो सीटें कांग्रेस के हिस्से में आएंगी, उसमें उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही मदद करेगी। हालांकि सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें ही देने का मन बना रही है। यही वजह है उपचुनाव की तारीखों से पहले ही गठबंधन के 2 प्रमुख दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर से सीटों को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार बृजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की ही थी। ऐसे में ये तय है कि 5 सीटों तो सपा के हिस्से में आएंगी, जबकि बची हुई 5 सीटों में एक सीट मीरापुर की और लेडी ही की थी, जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जीती गई थी। ऐसे में सिर्फ 4 सीटें ही बचती हैं, जो कांग्रेस को मिलने की संभावना बन रही है। शुक्ला कहते हैं कि अब देखना यही होगा कि कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देती है, क्योंकि अब भी सीटों को देने में अपर हैंड समाजवादी पार्टी का ही माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक अजय सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी कांग्रेस बीच के रास्ते से निकल गई सीटों पर समझौते के साथ सियासी मैदान में आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच उपचुनाव से टकराव की स्थिति देखी जा सकेगी।